भाई यहाँ हमारे पास एक बहुत ही फैला हुआ एक्सप्रेशन है, जिसमें एक्स की टर्म्स की मुख्तलिफ ताकतें भी हैं। तो यहाँ ब्रैकेट्स में एक्स की ताकत 3 में 3x जमा हो रहा है और फिर 6 माइनस भी हो रहा है और फिर इस पूरे ब्रैकेट में ये वाला ब्रैकेट जमा हो रहा है और इस ब्रैकेट में नेगेटिव 2x की ताकत 2 में x जमा हो रहा है और फिर 2 माइनस भी हो रहा है और आखिर में इस पूरी चीज़ में से इस ब्रैकेट में जो भी है उसको भी माइनस किया जा रहा है और यहाँ ब्रैकेट में हमारे पास 3x और नेगेटिव 4 है। अब भाई इस पूरी चीज़ को सुलझाने के लिए पहले तो कोशिश करते हैं कि हम इन ब्रैकेट्स को किसी तरह से हटा दें। तो चलें ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं। ये x की ताकत 3 या x क्यूब यहाँ यूँ ही आ जाएगा और पॉजिटिव 3x भी यूँ ही आ जाएगा और नेगेटिव 6 भी यूँ ही आ जाएगा। अच्छा, अब चूँकि यहाँ भी पॉज़िटिव निशान ही है, तो इस पूरी चीज़ को भी हम यूँ ही लिख देंगे। हाँ, अगर यहाँ पे नेगेटिव निशान होता, तो ब्रैकेट के अंदर वाली जितनी भी टर्म्स हैं, हमें उनको ज़रब देना पड़ता उस नेगेटिव निशान से, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे पॉज़िटिव है। यानी समझ लें कि यहाँ पे पॉज़िटिव 1 है, तो भई पॉज़िटिव 1 से हम किसी भी चीज़ को ज़रब देंगे, तो हमें फिर से वही चीज़ मिल जाएगी। और इसलिए हम ये सारी टर्म्स वैसे ही लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे लिखी हुई हैं। अच्छा, अब यहाँ नेगेटिव का निशान है तो इस पूरी चीज़ को हम फिर नेगेटिव या समझ लें कि नेगेटिव 1 से ज़रब देंगे। नेगेटिव 1 ज़रब 3x बराबर हो जाएगा नेगेटिव 3x के और नेगेटिव 1 ज़रब नेगेटिव 4 हो जाएगा पॉज़िटिव 4 के बराबर। और इस तरह कम से कम इस पूरी चीज़ से ब्रैकेट्स तो हट गए हैं। चलें, अब इसको मज़ीद सुलझा लेते हैं और मज़ीद सुलझाने के लिए हम बस एक जैसे वेरिएबल्स की एक जैसी ताकत वाली टर्म्स को आपस में मिला लेंगे। अच्छा, अच्छी बात ये है कि यहाँ एक ही वेरिएबल है हमारे पास, तो हम बस एक जैसी ताकत वाली टर्म्स यानी एक जैसी डिग्री वाली टर्म्स को आपस में हल कर लेंगे। भई अब तीसरी डिग्री वाली हमारे पास एक ही टर्म है, तो हम एक्स क्यूब को यूँ ही लिख लेंगे। अच्छा, दूसरी डिग्री की भी एक ही टर्म है, तो यहाँ आ जाएगा ये नेगेटिव 2x की ताकत 2 और अब आते हैं 1 डिग्री वाली टर्म्स पे। तो 3x में जब हम x जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और फिर 4x में से जब हम 3x माइनस करेंगे तो पीछे रह जाएगा सिर्फ x और अब जो मुस्तकिल इक़दार हैं उनको भी आपस में मिला लेते हैं। तो नेगेटिव 6 में से 2 मज़ीद माइनस करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव 8 आ जाएगा और भई नेगेटिव 8 में जब हम 4 जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव 4 और बस यूँ हमारा इतना लंबा फैला हुआ एक्सप्रेशन मुख्तसर होकर 4 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन बन गया है।